बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टडी करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन के अंदर हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन होती क्या है, वैक्सीन किसे बोलते हैं, और कौन सी हमारे पास बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं और कौन सी हमारे पास वायरल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन के लेक्चर से। The process of getting immunity against different diseases by inoculation of vaccines is called vaccination. वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है बाय इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन। तो ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ होती है, और दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आफ्टर बर्थ इन एक्सपोजर टू एनी एंटीजन और पैथोजन एक्वायर की जाती है। तो जो इम्यूनिटी हम खुद बाहर से वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर, उसके थ्रू जो इम्यूनिटी मिल रही होती है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वैक्सीनेशन के थ्रू बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप की जाती है। और इसको डेवलप कैसे किया जाता है? बाय द इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बेसिकली एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा रही होती हैं। जो एंटीबॉडीज़ हैं ये पैथोजन को किल करती हैं और इस तरह हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाती हैं। वैक्सीनेशन में होता क्या है, जो वैक्सीन्स होती हैं वो एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, किल्ड पैथोजन होते हैं या अटेनुएटेड पैथोजन्स। ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनको हम बॉडी के अंदर इनोकुलेट करते हैं। तो जब इनको बॉडी के अंदर इनोकुलेट किया जाता है, इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो बॉडी इनके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। अब वो एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में पड़ी रहेंगी। जब उसका रियल जर्म आएगा, रियल वायरस आएगा, रियल बैक्टीरिया आएगा, तो इमीडिएटली आफ्टर एंट्री इनटू द बॉडी वो एंटीबॉडीज़ जो पहले से बनी होंगी वो उनके ऊपर अटैक करेंगी, उनको किल कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। तो ये था छोटा सा तारुफ वैक्सीनेशन का। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। बेसिकली ये एंटीजेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। ये लिविंग अटेनुएटेड या किल्ड वायरसेस पे कंसिस्ट कर रही होती हैं। या तो इनके पास लिविंग वायरसेस होते हैं या इनके पास किल्ड वायरसेस होते हैं इनके अंदर, या अटेनुएटेड यानी कि उनकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कम कर दिया जाता है, अटेनुएट कर दिया जाता है। या फिर किल्ड रिकेट्सी, ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं। रिकेट्सी जो हैं ये एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सी डिजीज़ेस करवाते हैं। या फिर जो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो वैक्सीन्स होते हैं, या तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं या वायरस हो सकते हैं अपनी किल्ड फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में, या फिर अटेनुएटेड फॉर्म में। और ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायरल वैक्सीन्स। वायरल वैक्सीन्स को बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो वायरल वैक्सीन्स हैं ये आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर नहीं बन सकती। जो वायरसेस हैं वो आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं हो सकते, इसलिए इनके लिए कोई ना कोई लिविंग होस्ट या वेक्टर ढूंढना पड़ता है। वायरल वैक्सीन्स प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मम्स, रूबियोला, smallpox and fever, yellow fever contains living viruses। ये जो मम्स, मीज़ल्स, रूबियोला, स्मॉलपॉक्स वगैरह हैं इनके पास लिविंग वायरसेस होते हैं, ठीक है, लिविंग वायरसेस। हम पीछे पढ़ के आए हैं ना कि एक लिविंग हो सकते हैं, किल्ड हो सकते हैं, या फिर अटेनुएटेड। तो जो मम्स, रूबियोला, स्मॉलपॉक्स एंड येलो फीवर हैं इनके पास लिविंग वायरसेस होते हैं। इन वैक्सीन्स के अंदर लिविंग वायरसेस होते हैं। सेकेंड हमारे पास हैं इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन्स, वो होती हैं इन्फ्लुएंजा और रेबीज़ वैक्सीन। इसके अलावा हमारे पास लाइव अटेनुएटेड भी हो सकती हैं या किल्ड भी हो सकती हैं, ठीक है, लाइव अटेनुएटेड एंड किल्ड वायरसेस। और ये हम पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं।
वायरल वैक्सीन्स के अंदर वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जनरली जो हम देखेंगे अपने लेक्चर में वो हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन, लाइव ओरल मीजल्स वैक्सीन, मम्प्स वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन। अब हमारे पास है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो लिविंग वायरसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लिविंग वायरसेस होते हैं ऑफ वैक्सीनिया यानी कि कोपॉक्स दैट हैज़ बीन ग्रोन इन द स्किन ऑफ वैक्सीनेटेड बोवाइन काफ। अब ये काफ की स्किन के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही होती है। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वायरसेस जो हैं वो आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं करवाए जा सकते, तो हमने एक लिविंग होस्ट ले लिया, काफ ले ली, उसके स्किन के अंदर हमने जो वायरस है उसकी ग्रोथ करवाई और उससे फिर हमने अपनी वैक्सीन बनाई है। अब ये ड्राइड फॉर्म में भी मिल जाती है हमें और लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है, ठीक है। जो ड्राइड वैक्सीन है इसकी बाद में रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं विद द सूटेबल डाइल्वेंट, और जो लिक्विड फॉर्म है उसको एज इट इज़ ही यूज़ किया जाता है। द लिक्विड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ स्मूथ एक्वस सस्पेंशन ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू। जो हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसकी एक्वस सस्पेंशन होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर। उसके अंदर 40 से 60% ग्लिसरीन होता है, सॉर्बिटोल, और 0.5% फिनोल एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ये थी हमारे पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की कंपोजिशन। नेक्स्ट इसकी स्टोरेज हम देखते हैं कि जो लिक्विड वैक्सीन है वो हमने बिलो 0 डिग्री सेल्सियस उसको स्टोर करना होता है, जबकि जो ड्राइड वैक्सीन होती है उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टोर किया जा सकता है। डोज अगर हम देखें तो हम इसको परक्यूटेनियसली दे रहे होते हैं यानी कि स्किन के ऊपर, और 1 कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब होती है ना, कैपिलरी ट्यूब, 1 कैपिलरी ट्यूब सस्पेंशन होती है, उसको स्किन को थोड़ा सा पंचर करके उसके ऊपर ये अप्लाई कर दी जाती है वैक्सीन, और इस तरह जो है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेबीज़ वैक्सीन। इसको हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज़ वैक्सीन भी कहते हैं, HDCV, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर हो रही होती है। जो रेबीज़ वायरस होता है, ठीक है, रेबीज़ वायरस की जो ग्रोथ होती है वो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अंदर करवाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज़ वैक्सीन HDCV भी कहते हैं। ये स्टीराइल लाइफोलाइज्ड फॉर्म है। वैसे तो स्टीराइल का मतलब होता है विदाउट एनी जर्म और पैथोजन, लेकिन यहाँ पे स्टीराइल का क्या मतलब होगा, इससे या इससे ऑनवर्ड भी हम देखेंगे स्टीराइल प्रिपरेशंस, उसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेबीज़ वायरस के जर्म्स हैं, उसके अलावा और कोई जर्म मौजूद नहीं, ठीक है। स्टीराइल लायोफिलाइज्ड, जो लायोफिलाइज्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास मोस्ट प्रिजर्वेटिव फॉर्म होती है, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। लायोफिलाइज्ड प्रिपरेशन है होल विरियन की भी हो सकती है या फिर सब विरियन रेबीज़ वायरस की, ठीक है। रेबीज़ वायरस एज ए होल भी हम बना सकते हैं उसकी वैक्सीन, और उसके सब विरियन पार्टिकल्स की भी वैक्सीन बन सकती है। अब जो रेबीज़ वैक्सीन होता है हमें पता है कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो रोड्स वगैरह पे ये जर्म्स गिरे होते हैं रेबीज़ के, या फिर कोई एक्सीडेंटली कोई रैबिट डॉग किसी को काट लेता है, ठीक है, 2-3 सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन हम इसकी जो डोजेज है वो हम प्री एक्सपोजर यानी कि इस वायरस से एक्सपोज होने से पहले भी दे सकते हैं। अगर पहले देंगे तो वो वैक्सीनेटेड हो जाएगा। अगर हम उसको पहले से दे रहे हैं तो 3 इंजेक्शंस होंगे 1 ml के रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन मतलब क्या है कि ये ड्राई फॉर्म में होगी और इसकी रिकन्स्टिट्यूशन की जाएगी विद इन ए सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है, सूटेबल सॉल्वेंट, सूटेबल डाइल्वेंट के अंदर इसकी रिकन्स्टिट्यूशन की जाएगी, और इसको हम जो 3 इंजेक्शन देंगे, एक डे 0 पे, ठीक है, पहले दिन देंगे, फिर 7वें दिन और फिर 21वें दिन, डे 0, 7 और 21।
ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर, अब किसी रैबिट डॉग ने काट लिया किसी को, तो अब वो क्या होगा हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर। तो पोस्ट एक्सपोजर में हम 5 इंजेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। 5 इंजेक्शन देंगे 1 ml के। ये भी 1 ml ही था वैसे प्री एक्सपोजर, लेकिन इसके अंदर जो पोस्ट एक्सपोजर है उसके अंदर इंजेक्शंस की तादाद बढ़ गई है, वो बढ़ के 5 हो गई है। और रिकन्स्टिट्यूशन वैक्सीन देंगे 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज। ओके, नो हमारे पास आ गया है येलो फीवर वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन इज एन अटेनुएटेड स्ट्रेन, अटेनुएटेड, ठीक है, अटेनुएटेड स्ट्रेन ऑफ लिविंग येलो फीवर वायरस सिलेक्टेड फॉर हाई एंटीजेनिक एक्टिविटी। यानी कि हमने ऐसा स्ट्रेन लिया है, ऐसी टाइप ली है उस वायरस की जो कि येलो फीवर करवा रहा होता है, जो जिसकी एंटीजेनिक एक्टिविटी हाई है। एंटीजेनिक एक्टिविटी मतलब कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाने की उसकी एबिलिटी हाई है। तो जब हम ये बॉडी के अंदर इनोकुलेट करेंगे तो उसकी हाई एंटीजेनिक एक्टिविटी जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाएगी और उसकी सेफ्टी भी होगी, ठीक है। और इसकी जो प्रिपरेशन हो रही होती है वो हम करवाते हैं लिविंग एम्ब्रियो ऑफ डोमेस्टिक फोल। डोमेस्टिक फोल यानी कि जो घरेलू घर में यूज़ होने वाले परिंदे, मतलब मुर्गियाँ आ जाती हैं इसके अंदर, हैंस आ जाती हैं, ठीक है। उनके एम्ब्रियो के अंदर हम वायरस की कल्चरिंग करवा रहे होते हैं, वायरस को ग्रो करवा रहे होते हैं। इसकी स्टोरेज और एक्सपायरी देख लेते हैं। स्टोरेज, हाँ, स्टोरेज को हम कर रहे होते हैं बिलो 0 डिग्री सेल्सियस और 5 से अबव। अगर 5 से अबव हो जाएगा टेम्परेचर तो वो हमारी वैक्सीन जो है वो ख़राब हो सकती है। एक्सपायरी डेट इसकी है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू, ठीक है। जब ये इशू की गई है उससे 1 साल तक इसकी जो है वो एक्सपायरी डेट है। डोज इसकी है 0.5 ml सबक्यूटेनियसली, ठीक है। इंजेक्शन होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और 0.5 ml हम दे रहे होते हैं ये। इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, स्टीराइल प्रिपरेशन है, एक्वस सस्पेंशन, ठीक है। स्टीराइल एक्वस सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप A एंड B, ठीक है। अब ये जो हमें पता है इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये इसकी 2 स्ट्रेन्स होती हैं A एंड B। अब ये इनकी अलग अलग वैक्सीन भी अवेलेबल है और इनकी कंबाइंड फॉर्म में भी, ठीक है, डिवाइडली और कंबाइंड फॉर्म में भी ये हमें मिल जाती हैं, ठीक है। और इसकी जो कल्चरिंग होती है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो चिक एम्ब्रियो के अंदर हो रही होती है, ठीक है, चिक एम्ब्रियो के अंदर। इसकी जो स्टोरेज है, हम इसको स्टोर कर रहे होते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 18 मंथ्स है, यानी कि 18 मंथ्स तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। डोज जो है वो 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली मसल्स में हम देंगे और 0.5 ml देंगे। नेक्स्ट इज पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन। पोलियो वायरस वैक्सीन इनएक्टिवेटेड, ठीक है। IPV का मतलब है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, आल्सो कॉल्ड साल्क वैक्सीन, ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन को हम साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं ओरल, एक हमारे पास ओरली भी हम दे रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हम इंजेक्शन्स की फॉर्म में दे रहे होते हैं, लेकिन हम ओरली भी दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV। उसको हम बोलते हैं सैबिन वैक्सीन, उसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को, पोलियो वायरस वैक्सीन को, जो कि साल्क वैक्सीन है। स्टीराइल सस्पेंशन है, इनएक्टिवेटेड, इसके अंदर पोलियोमाइलाइटिस वायरस होता है और इसके अंदर तीनों टाइप, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों टाइप्स के वायरस के अगेंस्ट जो है ये वैक्सीन बनाई गई है, इसलिए इसको ट्राईवेलेंट प्रिपरेशन भी कहते हैं। 3 इंजेक्शन इसके दिए जाते हैं और 4 और मोर वीक्स आर अपार्ट, ठीक है। सबक्यूटेनियसली हम देते हैं, और जो चौथी डोज होती है, 4th डोज होती है, बेसिकली वो रीइंफोर्सिंग डोज होती है, वो हम 6 to 12 मंथ्स लेटर दे रहे होते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास है पोलियो वैक्सीन लाइव ओरल, ठीक है, आल्सो नोन एज ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन TOPV, ठीक है। इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय अटेनुएटेड पोलियो वायरसेस, ठीक है। और इसके अंदर भी तीनों जो टाइप्स हैं, तीनों जो स्ट्रेन्स हैं, उनके खिलाफ हम इसको प्रिपेयर करते हैं। 7 पोलियो स्ट्रेन्स, ठीक है। पिछली वाली थी साल्क और इसको कहते हैं 7। डोजेज अगर हम देखें तो 2 डोजेज दे रहे होते हैं 8 वीक्स के इंटरवल्स में। और जो थर्ड डोज री इन्फोर्सिंग डोज, बूस्टर डोज, जो कि 8 से 12 मंथ्स लेटर दी जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मीजल्स वैक्सीन। वैक्सीन्स कंटेनिंग लाइव अटेनुएटेड रूबियोला एंड रूबीला, ठीक है, रूबियोला एंड रूबीला वायरसेस आर अवेलेबल फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जिसे हम खुद बॉडी के अंदर डेवलप करवा रहे हैं। Embryo tissue or human diploid cell tissue are used for virus culturing. वायरस कल्चर के लिए या तो हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू यूज़ कर रहे होते हैं या फिर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टिश्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। स्टोरेज इसकी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। एक्सपायरी इसकी 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के बाद ये ख़राब हो जाएगी वैक्सीन। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज इट इज़ नहीं रहेंगी। डोज जो है वो सिंगल इंजेक्शन दे रहे होते हैं सबक्यूटेनियसली। नेक्स्ट हमारे पास है मम्प्स वैक्सीन। मम्प्स वायरस वैक्सीन लाइव इज प्रिपेयर्ड बाय B लेवल जेरिलिन स्ट्रेन ऑफ वायरस, ठीक है। ये एक टाइप है वायरस की जो कि हाई एंटीजेनिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है। इसको हम चिकन के एम्ब्रियो टिश्यू के अंदर प्रिपेयर कर रहे होते हैं और इससे जो इम्यूनिटी मिल रही होती है वो 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स तक इसका असर रहता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ओल्ड। जो जिनकी जो एज है वो 1 ईयर से अबव है, सिर्फ उन्हीं को ये वैक्सीन दी जाती है। सिंगल इंजेक्शन होता है और सबक्यूटेनियसली हम इसको दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस वैक्सीन। Hepatitis B vaccine is composed of chemically inactivated hepatitis B surface antigen particles obtained from plasma of healthy chronic hepatitis B surface antigen carrier by plasmapheresis। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पार्टिकल्स, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है इसके सरफेस पे जो एंटीजन्स पार्टिकल्स हैं उससे बनाई गई है, ठीक है। और उसको हमने कैसे obtain किया, जो सरफेस एंटीजन है प्लाज्माफेरेसिस, ठीक है। प्लाज्माफेरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सरफेस एंटीजन्स को अलग करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम प्लाज्मा को फिल्टर करके निकाल लेते हैं और फिर वहाँ से हम जो हमारे जो एंटीजन है, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी डोजेज देख लेते हैं कि इंट्रामस्कुलर हम दे रहे होते हैं 1 ml इंजेक्शन। 2 डोजेज देते हैं इसके 1 मंथ अपार्ट। बूस्टर डोज इज गिवन 6 मंथ्स आफ्टर फ्रॉम फर्स्ट डोज, ठीक है। जो हम 2 डोजेज देते हैं ना, तो जो इसकी पहली डोज जब हम लगाते हैं उससे 6 माह बाद हम इसकी बूस्टर डोज लगा रहे होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में और वायरल वैक्सीन्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि बैक्टीरियल वैक्सीन्स क्या होती हैं और रिकेट्सी वैक्सीन्स क्या होती हैं। इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है। आप वहाँ से क्लिक करेंगे, मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर मैंने इसके डिटेल्ड नोट्स लिखे हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप सिंपली मेरे लिंक पर क्लिक करें और आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।